एक सच सुनना चाहोगे। दुनिया में सब बोलना चाहते हैं पर कोई सुनना नहीं चाहता। इसी वजह से रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है और लोग अकेला फील कर रहे हैं। पर क्या तुम जानते हो, एक ऐसी स्किल है जो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी रिस्पेक्ट और तुम्हारी पर्सनालिटी सब कुछ चेंज कर सकती है। वो स्किल है लिसनिंग। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा द पावर ऑफ लिसनिंग, एक ऐसी स्किल जो तुम्हें नॉर्मल से एक्सेप्शनल बना देगी। अगर तुमने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो तुम सिर्फ सनोज नहीं, तुम लोगों को समझना सीख जाओगे। सो स्टे टिल द एंड बिकॉज दिस माइट चेंज द वे यू सी पीपल फॉरएवर। पार्ट 1, तुम्हें लगता है तुम सुनते हो पर सच ये है तुम सिर्फ आवाज सुनते हो, समझते नहीं। एक बार सोचो, तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है भाई मैं ठीक नहीं हूँ, और तुम क्या बोलते हो, हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा चिल कर। पर तुमने उसकी बात सुनी ही नहीं, तुमने उसका दर्द फील ही नहीं किया। यही पर आता है डिफरेंस हियरिंग और लिसनिंग के बीच का। हियरिंग मतलब सिर्फ आवाज का कण तक पहुँचना, लिसनिंग मतलब समझना, फील करना और मीनिंग निकलना। जब तुम किसी को ट्रूली लिसन करते हो, तुम उसके वर्ड्स नहीं, उसके इमोशंस सुनते हो। ह्यूमन ब्रेन एक इंटरेस्टिंग चीज करता है, जब कोई बोल रहा होता है तो हम उसकी बात नहीं सुन रहे होते, हम अपना रिप्लाई सोच रहे होते हैं। दैट मीन्स वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर वेटिंग टू स्पीक। इसी वजह से रियल कनेक्शन कभी बनता ही नहीं। एक टीचर था, क्लास में सब स्टूडेंट्स उससे डरते थे, पर एक लड़का अलग था। वो टीचर से बात करता था और टीचर उसकी हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन किसी ने पूछा, सर आप आईएससी इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हो? टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि ये बोलता कम है और सुनता ज्यादा है। उस लड़के ने सिर्फ एक स्किल से रिस्पेक्ट अर्न कर ली। आज के टाइम में सब स्मार्ट बनना चाहते हैं पर कोई ये नहीं समझता, स्मार्ट लोग ज्यादा बोलते नहीं, वो ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि जो सुनता है वो समझता है और जो समझता है वो ही आगे बढ़ता है। आज से एक सिंपल रूल फॉलो करो, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा सुनो। जब भी कोई बात करे बीच में इंटरप्ट मत करो, फोन साइड में रखो, सिर्फ वर्ड्स नहीं फीलिंग्स समझो। ट्रस्ट मी, तुम्हारी लाइफ स्लोली चेंज होने लगेगी। और प्रॉब्लम ये है, लोग सुनना चाहते हुए भी सुन नहीं पाते। क्यों? नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 सबसे बेड रीजंस जो तुम्हें एक वीक लिसनर बनते हैं। सो डोंट मिस पार्ट 2, क्योंकि यहाँ से गेम चेंज होने वाला है। पार्ट 2, तुम सुनना चाहते हो फिर भी तुम सुन नहीं पाते, क्योंकि प्रॉब्लम बाहर नहीं तुम्हारे माइंड के अंदर है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 5 हिडन रीजंस जो तुम्हें एक वीक लिसनर बनते हैं। जब कोई तुमसे बात करता है तुम सुनते नहीं हो, तुम रिप्लाई प्रिपेयर करते हो, तुम्हारा फोकस उस पर नहीं अपने जवाब पर होता है, इसलिए तुम हाफ इंफॉर्मेशन हाई समझ पाते हो। फ्रेंड, भाई मैं स्ट्रेस में हूँ, तुम हाँ हाँ सब ठीक हो जाएगा, पर तुमने ये पूछा ही नहीं क्यों स्ट्रेस है। ये है फेक लिसनिंग। जैसे ही कोई बोलना स्टार्ट करता है तुम उसको जज करना स्टार्ट कर देते हो, ये गलत है, ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। और जहाँ जजमेंट आता है वहाँ अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और तुम सोचो इतनी सी बात पे रो रहा है, उस मोमेंट में तुमने उससे सुनना बंद कर दिया। तुम्हें लगता है मुझे सब पता है, तो जब कोई बोलता है तुम सीरियसली सुनते ही नहीं, क्योंकि तुम्हें लगता है तुम ऑलरेडी बेटर जानते हो। ईगो के साथ लर्निंग कभी नहीं आती। फोन, नोटिफिकेशंस, ओवरथिंकिंग। आज का बिगेस्ट एनिमी ऑफ लिसनिंग डिस्ट्रैक्शन। तुम फिजिकली प्रेजेंट हो और मेंटली कहीं और। कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो। तुमने सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट नहीं, उसका ट्रस्ट भी लूज कर दिया। जब कोई कुछ ऐसा बोलता है जो तुम्हें पसंद नहीं, तुम रिएक्ट कर देते हो इंस्टेंटली। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, डिफेंड मोड, और उस मोमेंट पे लिसनिंग कम्प्लीटली बैंड हो जाती है। कोई तुम्हारी मिस्टेक बताए, तुम तुरंत बोलते हो नहीं मेरी गलती नहीं है। तुमने सुनना हाई बैंड कर दिया। लोग सुन नहीं पाते क्योंकि वो अपने आप में इतने बिजी है, उनके दिमाग में आवाज ज्यादा है, सामने वाले से भी ज्यादा।
तो क्या सोल्यूशन है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिसे तुम एक पावरफुल लिसनर बन सको? आंसर है हाँ। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक्टिव लिसनिंग के 5 पावरफुल टेक्निक्स जो तुम्हारी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। सो डोंट मिस पार्ट 3, क्योंकि यहाँ से तुम चेंज होना स्टार्ट करोगे। पार्ट 3, अब तक तुमने समझा लोग सुनते क्यों नहीं, पर अब सवाल ये है कैसे सुने सही तरीके से। वेलकम टू द मोस्ट पावरफुल स्किल, एक्टिव लिसनिंग। जब कोई तुमसे बात करे उस मोमेंट में सिर्फ वही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फोन साइड में रखो, डिस्ट्रैक्शंस बैंड करो। रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा साइन है अटेंशन। तुम्हारी फैमिली तुमसे बात कर रही है और तुम फोन देख रहे हो, वहाँ से कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? बीच में बोलना। जब तुम इंटरप्ट करते हो, तुम ये बोल रहे हो मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट देम फिनिश फुली। फ्रेंड अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, बीच में सोल्यूशन मत डू, पहले उससे कंप्लीट बोलने दो। ये एक सीक्रेट टेक्निक है प्रो लेवल। जो सामने वाला बोल रहा है उससे अपने वर्ड्स में रिपीट करो, इसे क्लैरिटी भी आती है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। फ्रेंड, मुझे काम का प्रेशर है। तुम वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस्ड हो, अब उससे फील होगा। हाँ, ये मुझे समझ रहा है। सिर्फ वर्ड्स मत सुनो, फीलिंग्स सुनो। हर सेंटेंस के पीछे एक इमोशन होता है, उस इमोशन को पकड़ो। कोई बोले मैं थक गया हूँ, तुम बोलो लगता है तुम मेंटली भी एग्जॉस्ट हो। ये होता है रियल कनेक्शन। पावरफुल लिसनर्स पावरफुल क्वेश्चंस पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, क्यों, कैसे, फिर क्या हुआ। इसे कॉन्वर्सेशन डीप होती है। फ्रेंड बोले मेरा दिन खराब था, तुम बोलो क्या हुआ, डिटेल में बताओ। अब वो ओपन अप करेगा। हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना सबसे पावरफुल लिसनिंग होता है। साइलेंस सामने वाले को और बोलने देता है। जब तुम ट्रूली लिसन करते हो, लोग तुमसे कनेक्ट करते हैं, वो तुम्हें पसंद करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। आज से हर कॉन्वर्सेशन में 70% सुनो, 30% बोलो, इंटरप्ट मत करो, इमोशन समझो। बस इतना कर लिया तो तुम ऑलरेडी 90% लॉग ऑन से बेटर हो। पर एक और लेवल है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जहां तुम सिर्फ सुनते नहीं, लोगों को फील करते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे तुम किसी के दिल तक पहुंच सकते हो। सो डोंट मिस पार्ट 4, क्योंकि यहाँ से तुम लोगों के लिए अनफॉरगेटेबल बन जाओगे। पार्ट 4, सुनना एक स्किल है, पर फील करना एक आर्ट है। ज्यादा लोग सुनते हैं पर बहुत कम लोग समझते हैं, और जो समझ जाता है वो दिल जीत लेता है। एक लड़की अपने दोस्त से कह रही थी, मुझे लगता है मैं अकेली हूँ। दोस्त ने बोला, अरे नहीं यार, मैं हूँ ना, चिल कर। बात खत्म। पर क्या उसने उससे समझा? उसने सिर्फ वर्ड्स सुने, उसके इमोशंस नहीं। अब सोचो अगर उसका दोस्त ऐसे बोलता, तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्या हुआ बताओ मुझे। फिर वो चुप रहता और उससे बोलने देता। उस मोमेंट में वो अकेली नहीं फील करती। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के जूतों में खड़े होके उसकी दुनिया देखना। ह्यूमन ब्रेन एक चीज क्रेव करता है, टू बी अंडरस्टूड। एडवाइस नहीं, सोल्यूशन नहीं, सिर्फ समझा जाना। जब तुम किसी को एडवाइस देते हो वो शायद सुन ले, पर जब तुम किसी को समझते हो वो तुम्हें फील करता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग 4 पावरफुल स्टेप्स। स्टेप 1, स्लो डाउन, जल्दी मत करो। लॉग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। स्टेप 2, वैलिडेट फीलिंग्स, उन्हें ये फील करवाओ तुम जो फील कर रहे हो वो वैलिड है। वैलिडेशन इमोशनल सपोर्ट, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ये सिचुएशन टफ है। स्टेप 3, नो जजमेंट, जज मत करो। हर इंसान अपनी लाइफ के हिसाब से रिएक्ट करता है। जजमेंट किल्स कनेक्शन। स्टेप 4, बी प्रेजेंट, बस वहाँ रहो, ना फोन ना डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और वो इंसान। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तुम कुछ ना कहो पर तुम्हारी प्रेजेंस हाई काफी होती है। लोग तुम्हें इसलिए याद नहीं रखेंगे कि तुमने क्या बोला, वो तुम्हें इसलिए याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसे फील करवाया। जब तुम एम्पैथेटिक लिसनर बन जाते हो, लोग तुम्हारे पास आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं, तुम पर ट्रस्ट करते हैं,
क्योंकि उन्हें पता होता है ये इंसान मुझे जज नहीं करेगा, सिर्फ समझेगा। अब तुम सुनना भी सीख गए और फील करना भी, पर एक लास्ट सीक्रेट बाकी है। कैसे लिसनिंग तुम्हारी लाइफ, करियर और सक्सेस को कम्प्लीटली चेंज करती है। सो गेट रेडी फॉर पार्ट 5, क्योंकि अब तुम एक नॉर्मल इंसान से रेयर बनने वाले हो। पार्ट 5, अब तक तुमने सीखा कैसे सुनना है, कैसे फील करना है, पर एक सवाल अभी भी बाकी है, इसे तुम्हारी लाइफ में क्या चेंज आएगा? आंसर सिंपल है, एवरीथिंग। जब तुम किसी को ट्रूली लिसन करते हो, वो तुम्हें इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास बोलने वेल बहुत है, पर सुनने वाला कोई नहीं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स टॉकिंग से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। ऑफिस हो, बिजनेस हो या लाइफ, जो सुनता है वो ग्रो करता है। ग्रेट लीडर्स का सीक्रेट क्या होता है? वो बोलते कम है और सुनते ज्यादा है। एक बॉस जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है वर्सेस एक लीडर जो अपनी टीम की बात सुनता है। गेस करो कौन सक्सेसफुल होता है? सेकंड वन। जब तुम प्रॉपरली सुनते हो, तुम प्रॉब्लम को रूट लेवल पे समझते हो। हाफ नॉलेज रॉन्ग सोल्यूशन, डीप लिसनिंग राइट सोल्यूशन। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों देंगे? क्योंकि तुम उन्हें रिस्पेक्ट देते हो, और रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा साइन है लिसनिंग। जो इंसान सुनता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि उससे पता होता है सामने वाला क्या फील कर रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट, तुम खुद ग्रो करते हो, क्योंकि जब तुम सुनते हो तुम सीखते हो, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। ज्यादा बोलने वे सिर्फ अपनी नॉलेज रिपीट करते हैं, ज्यादा सुनने वाले नई नॉलेज गेन करते हैं। आज से एक रूल सेट करो, हर कॉन्वर्सेशन में 70% सुनो, सिर्फ रिप्लाई के लिए मत सुनो। इमोशन समझो, जज मैट करो। बस इतना कर लिया तो तुम ऑलरेडी रेयर हो। एक दिन ऐसा आएगा, लोग तुम्हें याद रखेंगे ना तुम्हारी बातों के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें समझा। सो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो, और याद रखना, बोलने से ज्यादा पावरफुल होता है सुनना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पार्ट 6। तुम सुनना चाहते हो पर सुन नहीं पाते। सच सुनना चाहोगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम सुनना नहीं चाहते, प्रॉब्लम ये है तुम्हारा माइंड तुम्हें सुनने नहीं देता। जब कोई तुमसे बात करता है, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी 10 जगह घूम रहा होता है। पास्ट, फ्यूचर, स्ट्रेस, टेंशन, और उस बीच सामने वाले की बात लॉस्ट हो जाती है। टीचर पढ़ा रहा है पर तुम सोच रहे हो कल क्या होगा, फोन चेक करो क्या, रिजल्ट जीरो। अंडरस्टैंडिंग, तुम सुनते नहीं हो, तुम अस्यूम कर लेते हो मुझे पता है ये क्या बोलने वाला है, और उस मोमेंट पे तुम लिसनिंग बंद कर देते हो। फ्रेंड बोलना स्टार्ट करे, तुम सोचो हाँ सेम प्रॉब्लम होगी, पर रियलिटी कुछ और होती है। ये सबसे डेंजरस है, तुम सिर्फ वही सुनते हो जो तुम्हें पसंद हो, बाकी सब इग्नोर। इसे ट्रूथ कभी कंप्लीट समझ नहीं आता। कोई तुम्हारी गलती बताए, तुम सिर्फ अपनी तारीफ वाली बात याद रखते हो। इम्प्रूवमेंट जीरो, तुम प्रेजेंट में सुनते ही नहीं हो, तुम पास्ट के फिल्टर से सुनते हो। किसी ने पहले हर्ट किया तो अब तुम हर बात को डाउट से सुनते हो, और कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। पास्ट का पेन प्रेजेंट की अंडरस्टैंडिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब तुम इमोशनल हो, तुम सुन नहीं सकते। गुस्सा, जेलसी, ईगो, ये सब तुम्हारे दिमाग में नॉइस क्रिएट करते हैं। कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करे, तुम तुरंत डिफेंसिव हो जाते हो। तुमने सुनना हाई बैंड कर दिया। सबसे बड़ा बैरियर बाहर नहीं, तुम्हारा खुद का माइंड है। जब तक तुम अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे, तुम कभी पावरफुल लिसनर नहीं बन पाओगे। सोल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस अवेयरनेस लाओ। जब माइंड भटक रहा हो वापस लाओ, जब जांच कर रहे हो रुक जाओ, जब अस्यूम कर रहे हो दोबारा सुनो। बस इतना ही, और तुम ऑलरेडी बेटर लिसनर बन जाओगे। अब तुम समझ गए तुम सुनना क्यों नहीं पाते। अब नेक्स्ट स्टेप है कैसे तुम डेली लाइफ में पावरफुल लिसनिंग हैबिट बना सकते हो। सो गेट रेडी फॉर पार्ट 7, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगी। पार्ट 7। अब तुम्हें सब पता है लिसनिंग क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और तुम सुन क्यों नहीं पाते। पर असली गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, कैसे तुम इस स्किल को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना। आज से हर कॉन्वर्सेशन में 70% सुनो, 30% बोलो,
ज्यादा लोग उल्टा करते हैं, इसीलिए वो ग्रो नहीं करते। जब भी किसी से बात करो, अपने आप से पूछना, क्या मैं ज्यादा बोल रहा हूँ? रिप्लाई डीन से पहले 2 सेकंड रुकना। ये छोटा सा पॉज तुम्हें इम्पल्सिव रिएक्शन से बचता है। कोई तुमसे कुछ बोले, तुरंत जवाब मत दो। 2 सेकंड सोचो, फिर बोलो। जो सामने वाला बोलता है उससे कंफर्म करो। इसे मिसअंडरस्टैंडिंग 0 हो जाती है। मतलब तुम कह रहे हो कि तुम्हें काम का प्रेशर है। सिंपल बट पावरफुल लिसनिंग सिर्फ कान से नहीं होती, बॉडी से भी होती है। आई कांटेक्ट मेंटेन करो, हेड नॉड करो, फॉरवर्ड लीन करो। ये सब सामने वाले को फील करवाता है मेन इम्पोर्टेंट हूँ। जब कोई बात करे, फोन दूर रखो। हाफ अटेंशन नो रिस्पेक्ट। तुम्हारी प्रेजेंस हाई, तुम्हारी रिस्पेक्ट है। रोज एक इंसान को कॉन्शियसली लिसन करो, सिर्फ 5-10 मिनट फुल फोकस के साथ। फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कोई भी, बस सुनो बिना इंटरप्ट किए। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन देना जरूरी नहीं। कभी कभी लोग सिर्फ सुनने वाला चाहते हैं। नॉट अ फिक्सर बट अ लिसनर। लिसनिंग एक हैबिट है और हैबिट्स डेली एक्शंस से बनती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम नेचुरल लिसनर बन जाओगे। एक दिन ऐसा आएगा, लोग तुमसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें फील होगा ये इंसान मुझे समझता है। अब लास्ट स्टेप बाकी है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे एक नॉर्मल इंसान सिर्फ लिसनिंग से अपनी लाइफ कम्प्लीटली चेंज कर लेता है। सो गेट रेडी फॉर पार्ट 8, क्योंकि ये एंड नहीं, तुम्हारी न्यू बिगिनिंग है। पार्ट 8, एक लास्ट सच सुनना चाहोगे? तुम्हारी लाइफ बदलने के लिए तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ सुनना सीखना है। एक लड़का था, ना ज्यादा स्मार्ट, ना ज्यादा कॉन्फिडेंट। लोग उससे इग्नोर करते थे, उसकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता था। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं बोलना कम करूँगा और सुनना स्टार्ट करूँगा। वो हर कॉन्वर्सेशन में बीच में बोलना बंद कर दिया, लोगों की बात ध्यान से सुनना स्टार्ट किया, उनकी फीलिंग्स समझने लगा। स्लोली चीजें चेंज होने लगी। लोग उससे बात करने लगे, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने लगे, उससे रिस्पेक्ट देने लगे, क्योंकि उन्हें फील हुआ ये इंसान मुझे समझता है। दुनिया में सबसे पावरफुल फीलिंग क्या होती है, समझा जाना। जब तुम किसी को ये फीलिंग देते हो, वो तुम्हें कभी नहीं भूलता। एक दिन उस लड़के से किसी ने पूछा, तू इतना स्पेशल कैसे बन गया? उसने बस एक लाइन बोली, मैं सिर्फ सुनता हूँ। ना उसने अपनी पर्सनालिटी चेंज की, ना अपनी लाइफ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म की, उसने सिर्फ एक स्किल मास्टर की, लिसनिंग। आज के बाद जब भी कोई तुमसे बात करे, उससे फील करवाना कि वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी एक अच्छी लिसनिंग किसी की लाइफ चेंज कर सकती है। सो याद रखना, बोलने वेल 1000 मिलेंगे, पर सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अनमेन से एक बन जाओ। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ नॉलेज नहीं, रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हो। सुनना सीख जाओ, दुनिया खुद तुम्हें सुनने लगेगी।